ये जो रिस्पांस है ये तो मैक्सिमम रिस्ट्रेन वाला ही तो है। एग्जैक्टली। हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं करी। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तकलीफ कहाँ पर है। देखिए, जब आपने अभी एक बड़ी अच्छी बात करी कि हम लोगों को भी अलर्ट रहना चाहिए, इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी सी सेइंग बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है कि दूसरे को गिर कर जो संभल जाए वो समझदार है, लेकिन जो खुद गिरकर संभलता नहीं है वो बेवकूफ है, लेकिन जो बार बार गिरकर नहीं संभलता वो पाकिस्तान है। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये जो उन्होंने बोला था ना कि आई एम वेरी श्योर कि वो अभी भी कुछ करेंगे, अभी नहीं करेंगे, करते रहेंगे। दैट इज वाई मुझे लग रहा है कि आज हमारी आवाम को एक नया प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, एक नई गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आना चाहिए कि ये यहां खत्म नहीं है, मत रुकिए, मत विड्रॉ करिएगा। आपके मैं कहीं वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पहले ही बोलना शुरू हो गए हैं लोग कि उनको बेचारों को पानी क्यों देंगे। अरे भाई, अगर 2 महीने की एडवाइजरी दी गई है कि आप आटा इकट्ठा कर लीजिए, दाल इकट्ठी कर लीजिए, पानी इकट्ठा करने को थोड़ी ना बोला है। आप आटा गूंदोगे किससे? गूंदने के लिए पानी चाहिए। चेनाब में पानी आ नहीं रहा, झेलम का पानी रुकने वाला है, तो आप पानी दोगे किससे? मैं तो कह रहा हूं आप सिंधु नदी का ना कोको कोला को बोल दो कि वाटर प्लांट लगा ले, वो 2 मिनट में खाली कर देगा, पूरी दुनिया का पानी वहां से ले जाएगा, क्योंकि हम रोक नहीं पा रहे अभी। अब देखिए ये भारत के स्ट्राइक से पाकिस्तान में कितना हड़कंप मचा हुआ है, इसका एक और उदाहरण मैं आपके सामने रख रही हूं। शहबाज शरीफ इस वक्त एनएससी की मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में नोट करने वाली बात यह है कि सबके चेहरे लटके हुए हैं। देखिए, तस्वीरें आ गई हैं सामने। अब लटके हुए ही चेहरे हम देखेंगे। जिस तरीके से आप आतंक को पनाह देते हैं तो आपकी तारीफ तो होगी नहीं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, और भारत ने जो करना था उसको करके दिखा दिया। शहबाज शरीफ हो, आसिफ मुनीर हो, या भारत को रोज गीदड़ भपकी देने वाला पाकिस्तान का सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार हो, सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई है। जरा याद करिए, ये एक्शन होने से पहले हर नेता हर दिन कम से कम 2 से 3 बयान दे रहा था। क्या कह रहा था? कि हम रुकेंगे नहीं, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, हम अटैक कर देंगे, हम भारत को समझा देंगे। एक दफा भी अपने आतंकियों पर अगर एक्शन लिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, ये एम्बैरेसमेंट देखना नहीं पड़ता। ये एम्बैरेसमेंट है सर, सबके चेहरे पर दिखाई दे रही है। मुनीर का चेहरा देखो आप, एक सेकंड के लिए अगर आप फिर से उसको चलाकर देख लेंगे ना, दिखाएं सर, तो फुल स्क्रीन दिखाएं वो विजुअल। आप चेहरा देखिएगा कितना सूजा हुआ है। मतलब आप लिटरली जिसको बोलते हैं ना कि सर पानी कम मिलने पर भी चेहरा सूज जाता है। पानी कोई बात नहीं, इसको मिल रहा होगा, ये इसके पास तो पैसे बहुत हैं, ये तो वो बिस्लरी लेके खरीद के बैठा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुनीर ये देखिए उसका चेहरा देखिए, तस्वीर देखिए। हाँ, तो क्या दिखा रहा है कि भाई साहब ये पता नहीं कितने दिन से नहीं सो पा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि बंकर जहां ये अंदर जमीन के नीचे जहां रह रहा है आजकल, वहां पर वो कंफर्ट्स नहीं हैं जो इसके एक्चुअली बनते थे। आज की तारीख में प्रॉब्लम ये आ गई है कि इसे आज बड़ा जल्दी बुला लिया है ऑफिस, क्योंकि अटैक हो गया तो ऑब्वियस बात है कि जगाया गया होगा, इन्हें बुलाया गया होगा, वहां से फिर ये यहाँ आ गए। आप इस सब में देखिए सिर्फ एक आदमी बोल रहा है, कोई अपनी एडवाइस नहीं दे रहा, कहीं कोई कमेंट नहीं दे रहा, कहीं कोई ब्रीफ नहीं दे रहा, कहीं कोई अपने प्लानिंग के तौर पर बात ही नहीं कर रहा। सिर्फ शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ क्या बात कर रहे हैं? एक ही बात कर रहे होंगे कि मेरे बड़े भाई ने ठीक कहा था, भारत से मत उलझो। नवाज शरीफ ने इतना ही तो कहा था। एक फटका मुझे लगा है, दूसरा तुम्हें लगेगा ना। मतलब देखिए, उसने एक बड़ी सिंपल सी लाइन बोली, ये श्रीमान जी के समझ नहीं आई, अब मुंह लटकाने से फायदा क्या? कोई आपकी क्या मदद करेगा? आपने अपने बड़े भाई की तो सुनी नहीं, और ये मुनीर आपका कब से अपना हो गया? ये कब किसका अपना था? आप ये बता दीजिए। क्या ये इमरान खान का अपना था? इमरान खान को सो कॉल्ड बनाने वाला था। पता है क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ को हटाना था। आज की तारीख में बाय द वे गवर्नमेंट ने भेजा है ना, मुनीर ने इमरान खान के पास मैसेज भेजा है, अपने वो बंदे भेजे हैं कि भाई किसी तरह मना लो। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक की जो सेंटिमेंट है वो अभी भी उसके साथ है। क्योंकि आज की तारीख हमारे लिए ये सब बराबर है, लेकिन वो बोलते हैं ना, वो अंधों में काना राजा, तो इस समय वो काना इमरान खान जरूर है वहां। आप इमरान खान लाइए, ये श्रीमान जी अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और इस बात पर वो गवर्नमेंट गिराई थी कि इन्हें आईएसआई के पोस्ट से हटाया गया। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान मुंह लटका के बैठे हुए उनके हुक्मरान, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आ रही है बात। पाकिस्तानी सेना की पोल कैसे खुली है, एक तस्वीर अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। बड़ी खबर यह है कि आतंकियों के जनाजे में आर्मी के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। आतंकियों की नमाज जनाजा में वो शामिल हुए हैं। अब आप ऐसे नेताओं का क्या करिएगा
जिन आतंकियों की वजह से ना आपकी इकोनॉमी उठ पा रही है, ना आपका देश सुरक्षित है, ना आपके अपने सिविलियन सुरक्षित हैं, उनके जनाजे में आप शामिल हो रहे हैं, वर्दी पहनकर आप शामिल हो रहे हैं। क्या आपकी वर्दी की हैसियत रह जाती है? आप ये जनाजे एक्चुअली आर्मी वालों के, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि जितने आतंकी उनकी हेडक्वार्टर, आर्मी है। हाँ, ये एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी के लोग इसलिए हैं, मैं आपको प्रूफ देता हूँ क्योंकि प्रूफ पर चलती है ना बात। भाई जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं ये जो आतंकियों के, वो मैनेज कौन कर रहा है? आर्मी कर रही है, आईएसआई के हैंडलर कर रहे हैं, अफसर कर रहे हैं। बड़ा सीधा मामला है। तो ऑब्वियसली जब आप हेडक्वार्टर पर स्ट्राइक करेंगे, ये आर्मी के लोग मारे गए हैं। और मैं गिनती कर रही हूँ सर, इसमें मैं गिनती कर रही हूँ तो मुझे वर्दी वाले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जी मैं बोलूं? जी जी जी। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, ये जो बातें चल रही हैं पाकिस्तान की, इसमें ये बातें सिर्फ अभी तो जनाजे की बात हो रही है, जनाजा किसी का भी हो, ठीक है, इसको हम ज़्यादा तवज्जो ना दें। हालांकि ये कह सकते हैं माशी का जनाजा बड़ी धूम से निकले, महबूबा की गली से जरा घूम के निकले। तो ये मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन हाँ, कह दिया। संवेदनाशील और बातें। जनाजे पर आप कमेंट नहीं कर रहे हो, और क्या बढ़िया कमेंट कर रहे हो, ये तो बहुत ज्यादती कर रहे हो आप पाकिस्तान के साथ। धन्यवाद। तो ये जो बातें हैं हमें कर सकते हैं हम। देखिए, इन सबको पता है कि ये इनेबलर्स हैं, ये सपोर्टर्स हैं, Yes. Absolutely. जी जी जी। ये फाइनेंसर्स हैं। तो इनको हम जानते हैं, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने ITP SEF बोला है, आइडेंटिफाई ट्रेस पनिश सपोर्टर्स इनेबलर्स फाइनेंसर्स। ये कोर्ट देके गए थे वो मधुबनी CCS में मीटिंग करके, यही तो छूट दिया था उन्होंने सेनाओं को कि ये करो, तो वो कर रहे हैं। उन्होंने आतंकियों को मारा, उसके आसपास में जितने लोग थे उनको आग लग गई होगी, वो इनेबलर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको भी मैसेज मिल गया। इनेबलर्स जो है ये जनाजे पे जा रहे हैं। तो ये तीनों को तो हमने अपने हिसाब से मार दिया। तो अब हमें समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री क्या स्ट्रेटजी के साथ जा रहे थे। स्ट्रेटजिक डिसेप्शन जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। बात रही एक बार नौसेना की, उन्होंने कहा हमारे पैनलिस्ट ने कि नौसेना अभी अरब सागर में खड़ी है। हमें क्लियर मैसेज है कि हमारे मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड एसेट्स, और ये भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का सम्मिलित मिशन है। हमने किस एसेट्स को कहां पे यूज किया है शायद अभी हमें जानकारी नहीं है, तो हम जानते हैं कि हमने क्या किया है, पर यहां हम वो नहीं कह सकते। तो हमारे पास क्या इक्विपमेंट है, क्या वेपन्स हैं, क्या टैक्टिक्स हमने इस बार यूज किया, कैसे कोऑर्डिनेशन हुआ, और CDS का क्या रोल रहा इसमें, ये सब बातें हमें समझनी चाहिए। CDS मिले हैं राजनाथ सिंह से जाके आज, और उन्होंने अपनी तरफ से ब्रीफिंग दी है। मैं तो ये कह रही हूँ कि सर आप मत बताएं हमें, बिल्कुल नहीं, मैं बता ही भारतवासियों नहीं को रहा हूं। जानना भी नहीं है। इसीलिए नहीं बता। भारतवासियों को बस ये तस्वीर देखनी है कि यहाँ से हमारा फौजी बॉर्डर पार भी ना करे और वहां जनाजे उठ जाएं आतंकियों के, ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त जनाजा उठ रहा है। जी नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता था, हमारे इतने सारे फौजी बैठे हैं, मैं अकेला डिप्लोमेट बीच में फंस गया हूँ। डिप्लोमेट विद फौजी ब्लड। थैंक यू वेरी मच। Navy is close to you, sir. थैंक यू वेरी मच सर। वो ये कहना चाहता था, हम लोग जब आप बहादुरी करते हैं तो आपको हम लोग इनाम भी तो देते हैं ना, कोई वीर चक्र देता है, महावीर चक्र देता है, परमवीर चक्र देता है। सुना है कि उन्होंने भी कुछ लगा दिया है, एक रफू चक्कर का, एक घन चक्कर का, ये भी अवार्ड वो दे रहे हैं अपने लोगों क्या को। बात है। तो ये सर, इसका अब मैं दूसरा पहलू मैं जो समझना चाह रही हूँ, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में ये पाकिस्तान किस मुंह से जाता है? वो UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया कि आप देखिए कभी भी भारत अटैक कर सकता है। ना मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक हुआ, ना सिविलियंस पर अटैक हुआ, आतंकियों पर अटैक हुआ, उसके भी जनाजे में आप शामिल हो गए। उसके बाद फिर आप पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा कर ये कहते हैं कि भारत कुछ भी कर सकता है, भारत अटैक कर सकता है। बिल्कुल, देखिए इसमें क्या है कि पाकिस्तान हमेशा डिनाइल के मोड में रहता है, और ये जो जनाजा वगैरह की आप बात कर रही हैं, वो ये इनको अपने हीरो और अपने जो है ये लीडर मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं कि अगर आप देखें पाकिस्तान की जो सेना है वो निकम्मी फौजी सेना जो है वो बिजनेसमैन सेना है। उनके जनरल और सीनियर ऑफिसर करप्ट हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, विदेशों में भेज देते हैं, बिजनेस करते हैं, और उनकी कोई क्षमता नहीं है कि वो भारत से लड़ सकें। तो वो क्या करते हैं कि प्रॉक्सी वार करते हैं, और प्रॉक्सी वार में जो है जितने भी ये टेररिस्ट हैं इनको भेज दिया जाता है। तो देखा जाए जब, क्योंकि ये फ्रंट पे हैं तो ये लीडर हो गए और उनको अपना हीरो भी मानते हैं। तो असल में जो है उनकी आड़ में पीछे छुप करके वो पूरा खेल खेलते हैं, पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। पाकिस्तान की जो
जो सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो पाकिस्तान की आर्मी है, जिसने पाकिस्तान को इतना कमज़ोर बना दिया। 1960 तक पाकिस्तान की जो जीडीपी थी वो भारत से डबल थी, लेकिन जब से 65 के बाद से जो सेना का वहाँ पे दबदबा रहा है, पूरा पैसा खाने के बाद में, और वो अमेरिका से इधर से उनके दलाल बन करके जो पैसा खाते रहते हैं, तो उस वजह से है। और क्योंकि ये लड़ नहीं सकती सेना, इसलिए ये प्रॉक्सी वार के अंदर में जो टेररिस्ट हैं उनको भेजती रहती है, और जो है एक तरह का इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है और अपने आप को डिनाइल मोड में रहते हैं। लेकिन अभी जो है ना, वहाँ की जनता ने डरना बंद कर दिया है। जब से इमरान खान को जो है जेल में डाला था, तो पाकिस्तान के अंदर उनके कोर कमांडर के घर में घुस करके लोगों ने मारा उनको, उनके फ्रिज खोले, सामान खा गए, तो अभी डर खत्म हो गया।